प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में शालोम कहता हूँ। और ये मेरी दिल की खुशी है कि फिर से एक बार आपके बीच परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि बीते दिन आपने इस चैनल को, इन संदेशों को देखा, सराहा, बरकत हासिल करी और औरों तक भी शेयर करा। मेरी दुआ ये है, ये खिदमत एक वसीला बन जाए मेरी और आपकी उन्नति का और बहुतों के लिए आशीष पाने का। आज फिर हम एक वचन को, एक संदेश को लेके आए हैं जो कि झूठ के विषय में बात करता है। जी हाँ, झूठ, जिसके विषय में मैं और आप बहुत गंभीर नहीं होते, मैं और आप बहुत ध्यान नहीं देते। और ये झूठ तो हमारे मुंह से, हमारे ख्याल से यूं ही निकल आता है और हमें ऐसा लगता है कि ये तो कोई कसूर है ही नहीं, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, हमने तो किसी का नुकसान नहीं करा, किसी की चोरी नहीं की। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज गौर करेंगे। इससे पहले कि खुदा कलाम में आगे चलें, मुझे बचपन की एक बात याद आती है कि अक्सर कहा करते थे एक मुहावरा कि झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे। डर लगता था कहीं हम झूठ बोलेंगे तो हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हम झूठ बोलेंगे तो कहीं हमें ये पंछी आके नोच ना डाले। और तो और लोग एक कहावत और कहा करते थे, वो कहते थे कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। जी हाँ, आपको आज लग रहा होगा कि ये तो मुहावरों में बात कर रहे हैं, ये तो शायरी में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सरल होगा मेरे और आपके लिए समझने में। क्योंकि आज जो मजमून, आज जो विषय मेरे पास है वो यही बताता है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, और वो झूठों का पाप है। आप सोच रहे होंगे कि पादरी साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारा बाप तो खुदा है, क्योंकि हमने उसको अपना नजात दहिंदा ग्रहण करा है, हम उसकी संतान है। और हम तो हर दिन दुआ भी करते हैं कि ए हमारे बाप तू जो आसमान में है। जी हाँ, हर एक विश्वासी जो नेकी की राह पे चलता है, जो खुदा के कायदे और नियमों में चलता है, उसका बाप तो वो खुदा है, आसमान का परमेश्वर है। लेकिन बाज दफा जब मैं झूठ की फितरत इख्तियार कर लेता हूँ, जब मैं झूठ की बातें कहने लगता हूँ और झूठ मेरे स्वभाव में आ जाता है, तो ये झूठ मेरे पिता को बदल देता है और मेरे स्वभाव में परमेश्वर की नहीं लेकिन दुष्टता की, शैतान की फितरत आ जाती है। आज प्रभु के वचन से आज इस बात को जाहिर करूंगा जो कि लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 44 वर्ष में। जी, तुम अपने पिता शैतान से हो जी, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। जी, वह तो आरंभ से हत्यारा है जी, और सत्य पर स्थिर ना रहा। हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वो सत्य में स्थिर नहीं रहा और सत्य तो उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। बिल बताती है कि जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठ है वरन झूठ का पिता है। जब इस अध्याय को ऊपर से आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य और कोई नहीं है। इसके विषय में तो आप यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही वो सत्य हूँ, मैं ही वो मार्ग हूँ, मैं ही वो जीवन हूँ। लेकिन आज मैं इस जिक्र को आपके दरमियान में बता रहा हूँ कि झूठ बोलने वाला अपनी फितरत से झूठ बोलता है और सच्चाई तो उसके अंदर है ही नहीं। और जो झूठ बोलता है, बाइबल में क्या लिखा है उसके बारे में? जी, तुम अपने पिता शैतान से हो जी, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। जी, वह तो आरंभ से हत्यारा है जी, और सत्य पर स्थिर ना रहा। हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। लिखा है कि वो झूठा है वरन झूठों का पिता है। समझदार हो जाइए, थोड़ा सा चौकन्ने हो जाइए। जब मैं और आप झूठ बोलते हैं तो अपने पिता को कहीं बदल तो नहीं देते, कहीं अपने मार्ग को, अपने गवाही को बदल तो नहीं लेते, कहीं अपनी वो फितरत जो नेकी की होनी चाहिए थी, अपनी वो फितरत जो भलाई की होनी चाहिए थी, अपनी वो फितरत जो सच्चाई की होनी चाहिए थी, उसको खो तो नहीं देते। यदि हम झूठ बोलते हैं तो बाइबल बताती है कि उसका पिता तो शैतान है। आज प्रभु के वचन से मैं बाइबल से 3 झूठों के विषय में शेयर करूंगा जिनके झूठ बोलने के कारण से उन्होंने अपनी बरकत को हरकत में तब्दील कर लिया, उन्होंने अपनी आशीषों को श्राप में तब्दील कर लिया, उन्होंने अपनी मिरास को, अपनी आशीषों को उन्होंने
बर्बादी में तब्दील कर लिया। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय उसके 8वें पद से, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। और यहाँ पर पहला जिक्र है, जो पहला झूठ कैन कहने जा रहा है। और यहाँ पे लिखा है, इससे पहले कि वो झूठ बोले, लिखा है कि उसने अपने भाई से कुछ बात करी। और उससे पहले की कहानी आपको मालूम है, लिखा है कि उसके बाद उसका मन उदास हुआ और उससे चीजें अच्छी नहीं लगी और कड़वाहट उसके अंदर आ गई थी। लिखा है कि उसने अपने भाई से कुछ कहा और उसको मैदान में ले गया और वहां पे उसको घात करा। और उसके आगे, तब यहोवा ने कैन से पूछा। और जब वो अपने भाई को मार के आ चुका, लिखा है तब बाइबल में कि यहोवा परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। यहाँ पर आसमान का खुदा कैन से बात कर रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि जब आसमान के खुदा ने उससे सवाल करा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, पहली नजर में तो मैं सोचने लगा कि आसमान के खुदा तो ये क्या मालूम नहीं है कि हाबिल कहाँ है। कैन ने उसके साथ क्या व्यवहार करा है, कैन ने तो उसका खून कर डाला। आसमान के खुदा को सब कुछ मालूम है, लेकिन आसमान का खुदा आपकी फितरत से पहचान लेना मांगता है, जान लेना मांगता है कि आपका पिता कौन है। और यहाँ पर कैन से जब आसमान के खुदा ने पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, उसने कहा, हाबिल ने कहा, कैन ने कहा, मालूम नहीं। जी, क्या अपने भाई का रखवाला हूँ? कहने लग, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तब परमेश्वर ने कहा, तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। जी, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। और उसकी ओर से तू शापित है। यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं, साफ सुन पा रहे हैं कि किस प्रकार से कैन ने अपनी जिंदगी की आशीष को श्राप में तब्दील कर लिया। उसका झूठ बोलना उसके लिए बुराई को लेके आया। और झूठ भी किससे बोल रहा है, सुनिएगा, आसमान के खुदा से। कई दफा हम खुदा के लोगों से झूठ बोलते हैं, खुदा के खादिम से झूठ बोलते हैं, अपने अजीजों से झूठ बोलते हैं, अपने अफसरानों से झूठ बोलते हैं, अपने काम करने वालों से झूठ बोलते हैं। लेकिन ये झूठ आसमान के खुदा की ओर से नहीं है। यहाँ पर आज मैं बाइबल से 3 हवालों से ये जाहिर करना मांगूंगा, ये बताना मांगूंगा कि हम आसमान के खुदा से झूठ बोलते हैं, खुदा के खादिम से झूठ बोलते हैं और खुदा की रूह से भी झूठ बोलते हैं। यहाँ पर आपने देखा कैन यहोवा परमेश्वर से झूठ बोल रहा था और झूठ के कारण से उसने अपने लिए बुराई कमाई, श्राप कमाया और उसका जीवन कष्टदायक, दुखदायक हो गया था। जी, एक और जिक्र जो आपको दूसरा राजा और उसके 5वें अध्याय के 20वें पद में मिलेगा, गेहजी का यहाँ पर जिक्र है। जी, गेहजी का ये जिक्र है। ये गेहजी एलीशा का खादिम था, ये सेवक था, टहलुआ था और खुदा खादिम के साथ रहता था। सुनिएगा, कितनी अच्छी जगह रहता था, खुदा की बातों को सुनता था, खुदा के खादिम के द्वारा किए हुए करिश्मों को देखता था कि कैसे बड़े जलाल के काम आसमान का खुदा अपने खादिम एलीशा के द्वारा कराता है। लेकिन बावजूद इसके कई दफा मैंने और आपने बड़े मौजूदे देखे हैं, बड़े कलाम सुने, बड़े हमने आसमान की बातों को अपने बीच में जाहिर होते हुए देखा है। बावजूद इसके हम अपने स्वभाव को, अपनी रूहानियत को, अपने सच्चाइयों को, अपनी भलाइयों को, अपनी पवित्रता को छोड़ देते। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ ये कि नमान कोड़ी, जिसका कोड़ पाक साफ कर दिया गया था, और वो तोहफे में कुछ चीजें एलीशा के पास लाया। एलीशा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अपने तोहफों को अपने संग लेके चले जा। लेकिन गेहजी की नजर उन तोहफों में थी, उन कपड़ों में थी, उन चांदी और उनकी कारों में थी, उन दौलत में थी। और ये कुछ सोचने लगा। जी, मेरे साथ पढ़ दिएगा 20वां पद। परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा। यहाँ पे लिखा है कि जब एलीशा ने नमान को भेज दिया और नमान अपने रथ में अपने लोगों के साथ अपनी दौलत को लेकर जब जाने लगा, तब गेहजी कुछ सोचने लगा। मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है। मेरे स्वामी ने तो इतना बड़ा काम होने के बाद, इतना बड़ा मौजूदा होने के बाद, हाँ, उसकी इतनी भलाई होने के बाद उसको यूं ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया। जी, परंतु यहोवा की जीवन की शपथ, कहने लगा, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तो उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। उसके स्वभाव में
लालच था, उसके स्वभाव में बुराई थी, उसके स्वभाव में स्वार्थ था। अगर आप इसको आगे पढ़ते जाएंगे, इसके 25वें पद को पढ़िए जी। तब वह भीतर जाकर जब वो उससे कुछ मांग के वापस अपने खेमे में आया, अपने मालिक के पास आया, और एलीशा ने तब उससे, जब वो उसके पास आया, कुछ बातें करी, और क्या लिखा जी? तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ जी। एलीशा ने उससे पूछा, तब एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, हे गेहजी, तू कहाँ से तू आता है? कहाँ से आता है? उसने कहा, हाँ, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। कहने लगा, देखिए झूठ बोल रहा है, बड़े शातिरता से बोल रहा है, और क्या कह रहा है कि तेरा सेवक मैं तो कहीं नहीं गया था। जी। उसने उससे कहा, हाँ, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर, जब वो बीच राह से मुंह फेर कर तेरे पुकारने पे, तेरे जाने पर, हाँ, तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। खुदा के रूह ने सब कुछ एलीशा पे जाहिर कर दिया था। कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो खुदा खादिम को मालूम नहीं थी। जिस प्रकार से कैन आसमान के खुदा से झूठ बोलने लगा, यहोवा परमेश्वर से झूठ बोलने लगा, अरे तुम क्या सोचते हो कैन, आसमान के खुदा को मालूम नहीं है कि हाबिल की क्या दशा है, हाबिल का क्या हुआ? उसको सब कुछ मालूम है। इससे पहले कि तू उसे घात करता, इससे पहले कि तू उसका खून करता, इससे पहले कि तू उसे मैदान में लेकर जाता, तेरे मन की बुराई आसमान के खुदा को मालूम थी। लेकिन आसमान का खुदा ये चाहता था कि तू उस बदी को छोड़ दे, तू सच्चाई की राह का इख्तियार कर ले, और तू अपने झूठ का अंगीकार कर और कहने लग कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मैंने गलत काम कर दिया। जब मैं अपने गुनाहों को मान लेता हूँ और छोड़ भी देता हूँ, तो आसमान का खुदा सच्चा और आदिल खुदा है, वो आपके गुनाहों को माफ कर देगा। यदि आपने अपनी जिंदगी में अभी तक बहुत झूठ का सहारा लिया है और झूठ के सहारे से आपने बहुत कुछ कायम भी कर लिया है, आपसे एक बात कहना मांगता हूं, इससे पहले कि ये बातें ढह जाए, इससे पहले कि वो चीजें जो आपकी आज कायम भी हो गई है, सरफराज भी हो गई है, बर्बाद हो जाए, आसमान के खुदा के सामने उन बातों की माफी मांग लीजिए, अपने झूठ का अंगीकार कर लीजिए और कहिएगा कि हाँ खुदा, मुझसे गलती हो गई और मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा से खुदा पाक साफ किया जाऊं और खुदा तेरी सच्चाई की राह को, हाँ, तेरे सत्य के मार्ग को इख्तियार करने वाला हो सकूं। यहाँ पर गेहजी के विषय में एलीशा कहने लगे कि देख, मुझे सब कुछ मालूम था, मुझे सब कुछ मालूम था कि तूने कैसे उस नामान को आवाज दी, कैसे वो मुड़ा, कैसे वो रथ से नीचे उतरा, कैसे तूने उससे अपनी डिमांड करी और कैसे उसने अपनी भलाई को तुझ पर प्रकट करा, और तू उस दौलत को, उस कपड़े को लेके तू कैसे अपने पास ले आया और उसको छुपा के चुपचाप शरीफ बन के मेरे सामने खड़ा है। बाइबल बताती है कि इन सब बातों के कारण 27वें पद में एक लानत गेहजी के घराने में आ गई। जी। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। इस कारण से कई दफा हम सोचते हैं झूठ बोल के अच्छा हो जाएगा, झूठ बोल के बच जाएंगे, झूठ बोल के हाँ हमारी उन्नति हो जाएगी, लेकिन बाइबल साफ इस बात को कहती है कि बावजूद गेहजी एलीशा के करीब रहता था, उसकी बातों को सुनता था, उसके जीवन में आसमान के खुदा के बड़े कामों को देखता था, लेकिन उसका झूठ उसके लिए बर्बादी को लेके आ गया। उसका झूठ उसके लिए कोढ़ को लेके आया, न सिर्फ अपने लिए लेकिन वो अपने खानदान की बर्बादी का कारण हो गया। 27वें पद में लिखा है कि नामान का कोढ़ तो साफ हो गया था, लेकिन उसका कोढ़ गेहजी को और उसके खानदान को लग गया था। मेरी ये दुआ है और मैं ये चाहता हूं कि हम में से किसी के ऊपर ऐसी लानतान ना आए, किसी के ऊपर ऐसे कष्ट ना आए, किसी के ऊपर ऐसे श्राप ना आए, किसी के ऊपर ऐसी बुराई न ठहरे। इसके लिए मुझे और आपको एक काम करने की जरूरत है। सच्चाई की राह का इख्तियार करिए, अपने कदमों को सही बातों की ओर फेर लाइए। यदि आपसे गलती भी हो गई है, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपके पास एक ऐसा खुदा है जो सब बातों को पहले से जानता था और उसे मालूम है कि उसके बच्चों से क्या गलती हुई है। वो तैयार बैठा है कि आपके गुनाहों को माफ कर दे। पहली बात हमने यहाँ पढ़ी, कैन ने यहोवा परमेश्वर से झूठ बोला। दूसरी बात हमने यहाँ पे पढ़ी कि गेहजी ने खुदा के खादिम से झूठ बोला। और तीसरी बात आप लोगों के बीच में पढ़वाना मांगता हूं, जो कि प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है 5 अध्याय उसके पहले पद से 10वें पद तक। हननिया नामक एक मनुष्य हाँ। और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ।
और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। देखिए कितना अच्छा सब कुछ नजर आ रहा है। एक विश्वासी का जीवन ऐसा ही तो होता है। सब बातें बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी गवाही, आपके गीत, आपकी खिदमत बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और हुआ यूं कि खुदा का रूह सब पे जाहिर हुआ और खुदा ने अपने अपने लोगों को एक करा। कलीसिया में लोग इकट्ठा हो रहे थे, कलीसिया मजबूत हो रही थी, शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, सहभागिता रखने में वो मजबूत हो रही थी। और इन दिनों में उनका अपना कुछ नहीं था, जो कुछ था सब कुछ साझे का था। और यहाँ पे लिखा हनन्याह और सफीरा ने भी एक काम करा। उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेचा और उसको बेचकर और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख और दिया। उसका एक भाग प्रेरितों के पांव के पास रख दिया। पतरस ने कहा, जी, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू देखिएगा। पवित्र आत्मा से झूठ बोले। यहाँ पे क्या लिखा, ये बात मुझे और आपको आज सोचने पे, विचार करने पर जोर देगी कि मैं और आप इस बात से सीख सकें कि हम कई दफा खुदा की रूह से और खुदा की बातों से झूठ बोलने लगते हैं। और यहाँ पर एक भाग जो प्रेरितों के पास रखा, पतरस ने एक बात बोली, ये तेरे मन में क्या बुराई आई कि तूने खुदा की रूह से झूठ बोला, खुदा के रूह से झूठ बोला। आज समझदार हो जाइए, आज सचेत हो जाइए। कहीं आप अपने जीवन से खुदा के रूह को शोकित तो नहीं कर रहे हो, गमजदा तो नहीं कर रहे हो, उससे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। आपका काम, आपका व्यवहार, आपकी सोच कहीं आज झूठ और उसका स्वभाव तो नहीं बन गई। क्या लिखा है उसके आगे, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जी जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, जी और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। जी, तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी। हाँ, तू मनुष्यों से नहीं हाँ। परंतु परमेश्वर से झूठ बोला तूने है। मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और ये बात सुनते हनन्याह भी गिर पड़ा और उसने अपने प्राण छोड़ दिए। और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हाँ फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई हाँ और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। हाँ लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। हाँ। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी। देखिएगा, अभी पति झूठ बोल के गया है और झूठ बोलने के कारण से पतरस के कदमों में मरा पड़ा है और उसके गाड़ने वाले उसे दफना के आ गए हैं। उसके कुछ देर के बाद उसकी पत्नी भी वैसा ही झूठ बोलती है। जी, और उसने कहा, हाँ इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। और लिखा है कि पतरस कहने लगा कि तुमने परमेश्वर की आत्मा के विरोध में एका करा है। जी, देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं हाँ जी, और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वे तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे भी मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और उसके पति के पास गाड़ दिया। मुझे ये जिक्र इस हिस्से में बहुत अफसोसदायक लगता है। ये वो जगह थी जहाँ लोग बरकत पाते थे, लोग नसीहत पाते थे, लोगों की बदहाली छूट जाती थी, लोग अपने बीमारों को लेके आते थे और शागिर्दों के छूने के द्वारा, शागिर्दों के परछाई से चंगे हो जाते थे। लोग तो अपने कपड़ों को उनकी देह से छुआ कर रोगी पे रख देते थे और वो भी चंगे हो जाते थे। लेकिन बाइबल बताती है उसी शिफा के स्थान पर, उसी बरकत के स्थान पर, उसी उन्नति के स्थान पर, उसी मजबूती के स्थान पर हनन्याह और सफीरा आज मृत्यु पड़े हैं, ढेर पड़े हैं। आज हो सकता है मैं और आप भी बरकत के स्थान में हो, मैं और आप भी जिम्मेदारी के स्थान पे हो सकता है कि कलीसिया में मैं और आप खिदमत करते हो सकता है आराधना में अगुवाई करते हो, प्रचार करते हो, गीत गाते हो, गवाही देते हो और किसी न किसी तरीके से खिदमत में आप बहुत हेल्पिंग हैंड्स हो। लेकिन बावजूद इसके झूठ और उसका स्वभाव आपके लिए उस जगह से कुछ बरकत लेके नहीं आएगा। लेकिन आसमान के खुदा को ये बातें अच्छी नहीं लगती है और इसके एवज में मेरी और आपकी बदहाली होगी। मैं और आप नाश हो सकते हैं, मैं और आप बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि ये झूठ आसमान के खुदा की फितरत नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है और उसके पुत्र ने आप कहा कि मैं सत्य हूं। बाइबल बताती है ऐसे झूठों का भाग तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि नरक की आग की झील है। मुझे डर लगता है क्योंकि यह झूठ मेरी बरकतों को, मेरी आशीषों को कहीं मुझसे दूर करके मुझे इस
आग की झील में ना डाल दे। आज आप लोगों से गुजारिश करना मांगता हूं, जो संदेश को सुन रहे हैं, ये बहुत छोटी बात लगती होगी, ये बहुत बहुत ऐसी बात लगती होगी, अरे भाई हमने किसी से झगड़ा थोड़ा ना करा है, हमने किसी का गला थोड़ा ना घोटा है, हमने किसी की बुराई थोड़ा ना करी है, ना किसी की चोरी करी है, थोड़ा सा झूठी तो बोला है। लेकिन आपको कहना मांगता हूं, ये छोटा सा झूठ एक छेद के समान है जो आपकी मशक के सारे दाखरस को, सारे तेल को बहा गिरा देगा। प्रभु के वचन में एक बात लिखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यदि आप आज कहीं झूठ की फितरत में हो, झूठ के स्वभाव में हो, झूठ की संगति में हो, तो ये संदेश आज आपको बहाना मांगता है। ये संदेश आज आपसे बातचीत करना मांगता है और आपको तौबा के स्थान पे लेके आना मांगता है, ताकि आप जान जाओ कि मैं कसूरवार हूं और मैंने झूठ बोले हैं मनुष्य के सामने, आसमान के खुदा के सामने, खुदा की रूह के सामने, और मुझे जरूरत है कि मैं माफी को पाऊं। और उसके लिए सबसे पहले मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं और उस खुदा के पास आता हूं जो मुझे मेरे गुनाहों से आजाद कर सकता है। उसका लहू आज भी मुझे धो सकता है, नया कर सकता है, दुरुस्त कर सकता है। बाइबल बताती है, भजन संहिता 119वां अध्याय और उसके 29वें पद में एक बात लिखी है, जी, मुझको झूठ के मार्ग से दूर प्रभु कर। का दास एक दुआ कर रहा है और मेरी यही हसरत है, इस संदेश को सुनने वालों, आप भी इस बात के लिए रजामंद हो जाओ, आप भी इस बात के लिए दुआ करने लगो। हनन्याह और सफीरा की तरह नहीं कि जब प्रेरित ने आपसे बात करी तो आपने कहा नहीं मैं तो सच बोल रही हूँ। गेहजी की तरह भी नहीं कि जब आपका खादिम आपसे बात करे तो आप उसको डिनाई करते हो और कहते हो कि मैं तो सच बोलता हूँ। नहीं, कैन की तरह आसमान के खुदा से झूठ बोलो कि मैं तो अपने भाई का रखवाला नहीं हूँ और मुझे नहीं मालूम वो कहाँ पर है। लेकिन बाइबल बताती है अपने गुनाह को गुनाह जानकर यहाँ पर इस प्रकार की दुआ करो कि मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे, और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। विश्वास रखता हूँ जब आप वचन को सुन रहे हो, अपने सरों को झुका रहे हो, अपनी गलतियों को एहसास कर रहे हो, तो आसमान का खुदा आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। आपको झूठ के मार्ग से, आपको झूठ के स्वभाव में से, आपको झूठ की सहभागिता से खींच के अपनी करुणा की व्यवस्था में खड़ा कर देगा। वो आप सबको आशीष दे। आए अपने सरों को इस आसमान के खुदा के सामने झुका ले और दुआ मांगे कि आसमान के खुदा तू मुझ पर फजल कर। खुदा मुझे जरूरत है तेरी। हाँ यीशु मसीह नासरी, मैं तेरे समीप आता हूँ और प्रभु यीशु मसीह मैं इस बात को जानता हूँ कि बावजूद मैं तेरे कलाम को पढ़ता था, बावजूद मैं तेरे गीतों को गाता था, बावजूद मैं तेरे हैकल में खड़ा होता था, बावजूद खुदा यीशु मसीह मैं तेरे खिदमत में हाथ बढ़ाता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये झूठ और झूठ की आदत हाँ मेरे मश्क में छेद करती थी। लेकिन आज मैं जान गया हूँ और इस बात को मानता हूँ कि मैं कसूरवार हूँ और तू वो खुदा है जो मुझे झूठ के मार्ग से फेर लेके आ जाएगा, जो मुझे झूठ के मार्ग से लौटा लाएगा और अपनी करुणा के कारण से अपनी व्यवस्था को मुझ पर जाहिर करेगा। प्रभु हर एक सुनने वाले के दिलों को मुलायम करिए, प्रभु हर एक सुनने वालों के जीवन में काम करिए। उनकी फितरत, उनका स्वभाव चाहे आज कितना भी झूठा क्यों ना हो गया हो, लेकिन प्रभु तू सत्य के मार्ग में उनको फेर ला, क्योंकि परमेश्वर तू सत्य है और तू चाहता है कि तेरे लोग भी सत्य का अनुकरण करने वाले हो सके। हमारी पहचान एक विश्वासी की पहचान ये हो कि वो सत्य वचन का ही उपयोग करते हैं, वो सत्य का ही हाँ जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे गुनाहों को माफ करिए और प्रभु हमारी सहायता करिए कि आपके सत्य के मार्ग में स्थिर रहने वाले हो सके। खुदा यीशु नासरी के नाम से ये प्रार्थना पिता से मांगता हूँ।